अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं फाइनली आप लोगों को अपना होम टूर देने वाली हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्टेयर्स हैं और नीचे आपने दरवाज़ा देख ही लिया होगा, वो हमारा एंट्रेंस गेट है, मेन गेट। और जो हमारा गराज है वो दूसरी साइड पे, और जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं मैंने वो आप लोगों को जगह दिखा दी है। यहाँ से हम एंटर होके सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ ऊपर आते हैं, और ये ऊपर को भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये हमारी छत की तरफ जा रही हैं। और ये वो वाला एरिया है जहाँ मैं आपको खड़े होकर सुबह सुबह व्लॉग का अपना आगाज़ करती हूँ। और यहाँ से आपको मौसम का हाल हवाल भी मैं दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ ये वॉशिंग एरिया, यहाँ मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, और मशीन भी मैंने यहीं खड़ी की हुई है, और यहीं ये मशीन का स्विच लगाया और यहीं कपड़े धो लिए। तो ये हमारा हो गया वॉशिंग एरिया, और यहाँ वॉशिंग मशीन सब आपको नज़र आ रही हैं, खड़ी हैं। और अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो ये हमारा मेन डोर है पूरे घर का। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं, और यहाँ से फिर हमारा अंदर रूम्स वगैरह हैं, और यहाँ से चलिए एंटर होते हैं, और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही एंटर हो तो एक छोटा सा ये हॉल है, और हॉल भी हमारा इतना बड़ा नहीं है, छोटू सा ही है। और ये सारा आपको मैं दिखा रही हूँ। ये दरमियान में एक छोटी सी गैलरी बनी हुई है, और इस साइड पे हमारा किचन है। सबसे पहले किचन को विज़िट कर लेते हैं। ये हमारा किचन है, छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा, प्यारा सा, क्यूट सा हमारा किचन है। और जब हम लोग यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे तो मुझे लगता था कि ये बहुत छोटा किचन है, इसमें कैसे मैं सारा सामान भी रखूँगी, कैसे खाना बनाऊँगी। लेकिन इंसान जहाँ रहता है तो वहाँ आदी हो जाता है। इंसान की फितरत ही अल्लाह ताला ने इस तरह की बनाई है कि वो हर माहौल में ख़ुद को एडजस्ट कर लेता है। तो ये इसकी नीचे कैबिनेट्स हैं, इसमें भी काफ़ी सामान जो है वो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि सारी पैकिंग वगैरह हो रही है। और ये ऊपर हमारे कबर्ड्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। और ये आपको अक्सर ही मैं दिखाती रहती हूँ, यहाँ कभी बर्तन धोते हुए, कभी खाना बनाते हुए, और कभी यहाँ की सफाई वगैरह। और ये पूरी कैबिनेट जो है हमारे मसालों के जो बॉक्सेस हैं उनसे भरी हुई है। और वक्तन फ़वक्तन मुझे डिफ़रेंट टाइप्स के मसाले चाहिए होते हैं, तो ये सारे जो ये बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, वो मैंने ऊपर रखे हुए हैं। और ये अब हमारा ये खाली हो चुका है कैबिनेट, इससे हमने ज़्यादातर सामान जो है वो निकाल लिया है। और ये वाली अलमारी, इसके भी कोने में सारे बर्तन पड़े हुए थे, वो मैं निकाल चुकी हूँ। और यहाँ अब सिर्फ ज़रूरत की कुछ बाल्टी और कुछ बड़े वाले बॉक्सेस पड़े हैं। और ये वो सिंक है, इसको तो खैर आप लोग देखते रहते हैं अमूमन मेरे व्लॉग्स में। यहाँ मैं बर्तन धोते हुए भी अक्सर वीडियोस शूट करती रहती हूँ। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा किचन है, और यकीनन आप लोगों को भी ये मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन अच्छा लगा होगा। और जैसे ही बाहर निकले किचन से तो ये साथ ही आयरन स्टैंड कह लें या इस्त्री वाला टेबल कह लें, ये है। और यहाँ सारे कपड़े प्रेस हो रहे होते हैं। और ये हमारा टेबल जो है किसी वक्त भी खाली नहीं होता, हर वक्त भरा रहता है, क्योंकि बच्चों को जो भी चीज़ किचन में रखनी होती है उसको भी किचन में ले जाने की बजाय इधर टेबल पे ही रख देते हैं। और अगर मैं बर्तन दिखाऊं तो इस टेबल के नीचे भी सारे मेरे बर्तन पड़े हैं। और इसके साथ ये जो छोटा टेबल है, ये भी, इसके ऊपर भी मैंने बर्तन रखे हुए हैं जो शूट के दौरान मुझे चाहिए होते हैं। खाना शाना जो भी बनाती हूँ या जो भी रेसिपी बनाती हूँ तो फिर मैं यहीं से उठा लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। और साथ हमारी ये टोकरी है बर्तनों वाली, बर्तन धोने के बाद फिर मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है। तो फिर ये सारे बर्तन बाहर रखे हुए हैं ताकि किचन हमारा थोड़ा खुला खुला रहे। और साथ ही ये हमारी फ्रिज खड़ी है, और फ्रिज अब मैंने आपको दिखाई थी कि ये न्यू हमने ली थी फ्रिज। और पुराने वाले जो हमारी फ्रिज है वो भी एक साइड पे अभी क़याम पज़ीर है, वो बेचारी कहीं जा नहीं सकी, फ़िलहाल वो इधर ही है, उसका दिल ही नहीं कर रहा जाने को। तो यहाँ हमारा किचन के साथ ही थोड़े गैप पे वॉशरूम है। तो वॉशरूम जो है छोटा सा है लेकिन ये भी क्यूट सा है। और ये हमारा हो गया वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ है हमारा बेडरूम, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो ये तीनों लाइंस में है। सबसे पहले हमारा किचन आता है, और किचन के साथ ही वॉशरूम आता है, और फिर वॉशरूम के साथ ही हमारा बेडरूम। तो ये तीनों चीज़ें देखें आप, ये लाइन में हैं। और घर को बड़ा ही तरतीब से बनाया गया है। तो माशाल्लाह बड़ा ही हमारा क्यूट सा घर है, छोटा सा है लेकिन हर चीज़ बड़ी ही मुनासिब तरीके से बनाई गई। ये हमारा हो गया बेडरूम, और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल।
और इसमें बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें नहीं रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा हुआ वो कमरा, तो वो फिर बहुत अजीब सा मैसी मैसी सा लगता है। तो यहाँ बच्चे खेल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो ये हमारा बेडरूम हो गया। और आजकल वशमा जो है वो भी इधर ही होती है क्योंकि इनकी बच्चों की दादो आई हुई हैं, तो वहाँ दूसरे कमरे में जगह कम पड़ती है, तो वशमा हमारे साथ ही आजकल होती है, तो उसका भालू भी यहीं पड़ा है। तो ये हमारी हो गई ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ आप लोग रोज़ देखते हैं कि कितना रश बना पड़ा होता है क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो फिर सारी चीज़ें फैला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज ड्रॉ में रख दी हैं, ये सारी क्रीम्स वगैरह और सारा कुछ आज ड्रॉ में चला गया है। और जो भी फालतू चीज़ें थी वो हमने फेंक दी हैं क्योंकि रबिया घर पे नहीं थी, तो हमने फ़ायदा उठाया, वरना रबिया कुछ भी फालतू फेंकने नहीं देती। तो ये बच्चों का स्टूडियो टेबल है, यहाँ बच्चे अपनी पेंटिंग्स वगैरह करती हैं और शूट करती हैं, साथ वीडियोस वगैरह बनाती रहती हैं। ये रबिया और सामिया का स्टूडियो टेबल है। तो यहाँ से भी आज हमने सारे फालतू खिलारे उठा लिए हैं क्योंकि रबिया घर पे हो तो वो कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना टेबल से हटाने देती है ना फेंकने देती है। तो ये हो गया हमारा बेड, और बेड भी हमारा छोटा सा है। और यहाँ हो गया हमारी विंडो, और विंडो के साथ ही बस एक बेड ही पड़ा है, बहुत ज़्यादा हमारे कमरे में फर्नीचर वगैरह नहीं है। और ये हमारी विंडो है जहाँ से मैं आप लोगों को अक्सर बाहर से ग्राउंड दिखा रही होती हूँ, और ग्राउंड के थ्रू मैं आप लोगों को मौसम का बता रही होती हूँ कि आज बारिश हो रही है, तो आज धूप है, तो आज बादल हैं। तो ये विंडो है छोटी सी जहाँ से कभी कभार हम लोग बाहर देख लेते हैं, तो फील होता है कि घर है, वरना ऐसे लगता है कि बाज़ औक़ात कैद खाना है। जब बच्चे चले जाते हैं तो बिल्कुल अकेली मैं होती हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ दम घुटता है क्योंकि और साथ ना कोई बात करने वाला होता है। और ये हमारा हो गया वार्डरोब एरिया। तो यहाँ फ़िलहाल हमारी ये फ्रिज खड़ी है पुराने वाली, अभी तक ये गई कहीं नहीं है। इसका भी जो दिल नहीं कर रहा हमारे घर से जाने के लिए, तो हमने कहा चलो यहाँ साइड पे खड़ी रहो, जब तुम्हारा वक्त पूरा होगा तो फिर तुम्हें रुखसत कर देंगे। तो ये है वार्डरोब एरिया, यहाँ जितने भी हमारे कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो ये सामने रैक पड़ा है, इसमें सब बच्चों के और मेरे हस्बैंड के सबके कपड़े इधर ही हैं क्योंकि घर में कोई कबर्ड वगैरह नहीं है, तो फिर हमें यहीं एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ हमारी रिंग लाइट और ट्राईपॉड वगैरह वो भी इधर ही खड़े होते हैं। और ये यहाँ सारे कपड़े हम हैंग कर देते हैं। प्रेस करने के बाद मेरे हस्बैंड के कपड़े अक्सर यहाँ होते हैं, और मेरे और बच्चों के कपड़े हमारे अपने कमरों में भी वो पीछे हैंगर्स लगे हुए हैं, उधर लटके होते हैं। बच्चों की बुक्स भी यहीं पड़ी हैं, ये ढेर आप देख रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो कि रबिया कहती है कि नहीं, ना किसी को देनी है, ये मुझे ज़रूरत है, तो वो भी इधर ढेर लगा पड़ा है। तो इसको भी जाने से पहले थोड़ी काट छाँट करेंगे और बुक्स को काम करेंगे। वार्डरोब एरिया के साथ ये बच्चों का रूम है, और बच्चों का रूम भी माशाल्लाह खुला सा है, बहुत ज़्यादा तंग नहीं है। ये हमारे वाले रूम से थोड़ा सा छोटा है लेकिन बच्चों के लिए परफेक्ट है बहुत ज़्यादा। यहाँ भी हमने फर्नीचर नहीं रखा हुआ, और इतना फर्नीचर इसमें आ भी नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ एक बेड और दो चारपाइयाँ एडजस्ट की हैं। और यहाँ बच्चों की ड्राइंग्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं। और ये मीरब का भालू पड़ा है, और ये एक बेड और साथ एक चारपाई रखी हुई है। यहाँ रबिया, मीरब और वशवा सोती हैं, और आजकल इनकी दादो आई हुई हैं, तो एक चारपाई उनकी है और बेड पे मीरब और रबिया सो जाती हैं। और ये बच्चों के कमरे की विंडो है, और साथ ही यहाँ पे दो चेयर्स रखी हुई हैं कि अगर कोई इधर बैठ के पढ़ना चाहे या कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो वो यहाँ पे बैठ जाता है। और यहाँ साथ अटैच वॉशरूम भी है, और यहाँ पेंटिंग बच्चों की लगी हुई हैं। ज़्यादा पेंटिंग्स जो हैं वो रबिया की हैं, और जितने भी ये क्रिएटिव वर्क्स होते हैं ये रबिया करती है। तो आपको उसकी ये शाहकार हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो कुछ वशमा ने बनाई हैं पेंटिंग्स और ड्राइंग। और ये साइड टेबल एक पड़ा होता है, यहाँ पे बच्चे बुक्स वगैरह रख लेते हैं या पानी रख लेते हैं। और एक से एक ये डोर जो है ये बाहर की तरफ खुलता है, लेकिन हमने बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ हमारे हाँ कोई इस तरह के मेहमान आते नहीं हैं कोई बाहर के। तो ये बच्चों का रूम हमने सेट किया हुआ है, तो डोर हमने पक्का लॉक कर दिया। और ये वॉशरूम है बच्चों का, और ये सामने की चारपाई है, और यहाँ से अभी हम चलते हैं बाहर। ये हो गया बच्चों का रूम, और
इसमें बच्चों ने अपने हिसाब से चीज़ें भी लगाई हुई हैं जो ये चीज़ें बनाती रहती हैं। और फिर ये एरिया आ गया हमारा बाहर का। दोबारा से हम लोग बाहर आ गए और अब हम चलते हैं ऊपर। और ये सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ भी आपने गाय बगाए मुझे देखा होगा, कभी मैं कपड़े धो के जा रही होती हूँ ऊपर लटकाने, तो कभी बच्चों के साथ जा रही होती हूँ, तो ये एरिया भी आपने देखा होगा। तो यहाँ आपने ये खिलारे को इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है कि पैकिंग चल रही है, मैंने पहले बताया था। तो सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है और मेरे हस्बैंड ने कोशिश की है कि मैं पैकिंग कर लूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत उन्होंने की है तो की है, बाकी उन्होंने खिलारे इसी तरह फैला के तो छोड़ दिए हैं। और ये हमारी आ गई छत। और यहाँ भी अक्सर ही हम लोग आते रहते हैं, यहाँ बच्चे खेल भी लेते हैं थोड़ी देर शाम के टाइम। और सर्दियों में तो हमारा सारा दिन ही इधर गुजरता था, क्योंकि घर ठंडा हो जाता था। तो मैं जैसे ही काम ख़त्म करती थी तो फ़ौरन से छत पे आ जाती थी और फिर छत पे बैठ के तो धूप लगवाती रहती थी। और बड़ा कारपेट हमने छत पे बिछाया हुआ था, तो बड़ा ही मज़ा आता था धूप पे बैठ के। और धूप पे बैठ के हम लोग कुछ ना कुछ खाते भी रहते थे, और बच्चे घर पे होते थे तो यहाँ धूप पे खेल भी लेते थे। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब हम लोग कम कम ही ऊपर आते हैं। जिस दिन कपड़े धुले तो उस दिन हम लोग छत पे आ जाते हैं, या फिर शाम के टाइम हम लोग थोड़ी देर छत पे आते हैं, मैं और बच्चियाँ। और इस तरह ये थोड़ी देर खेल लेती हैं और मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, या हम लोग इधर शाम की चाय बैठ के पी लेते हैं। तो इस छत से भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ बनी हुई हैं। और ये अब वीडियो बनाने के बाद ये हमेशा हमारी मेमोरीज़ का हिस्सा बन गई हैं। हम जब भी दिल करेगा इस घर को देखने को या इसकी यादें ताज़ा करने को, तो हम लोग ये वीडियो देख लेंगे। और ये वो वाला ग्राउंड है जो मैं आप लोगों को विंडो से दिखाती रहती हूँ। और ये था आज का हमारा होम टूर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा छोटा सा ये घर। और ये मोटी है जिसको हम एज अ स्टोर यूज़ कर रहे हैं। और ये चेयर भी बेचारी सही सलामत थी, लेकिन यहाँ धूप पे पड़े पड़े टूट गई है। और ये पानी वाली टैंकी है, और यहाँ इस वक्त मोटर चल रही थी और टैंकी जो है फिल हो रही थी पानी से। तो ये वाला पानी जो है हम लोग कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ करते हैं या वज़ू के लिए यूज़ करते हैं। बाकी पीने के लिए हम लोग फ़िल्टर से लेके आते हैं। और ये वेंटिलेशन के लिए ये एरिया बना हुआ है। यहाँ से किचन में एक विंडो है और ये एक यहाँ से जगह बनी हुई है, तो ये वेंटिलेशन के काम होती है। तो ये कपड़े धोए थे, ये छत पे बेचारे रह गए थे, काफ़ी दिन से पड़े हैं छत पे, तो इनको भी घर लेके चलते हैं। और आपने ज़रूर से बताना है, मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये मेरा आज का होम टूर किस तरह का लगे। और आपने मेरे चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आप तक मेरी ये खूबसूरत व्लॉग्स भी पहुंचते रहें और मज़े मज़े की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तो यहाँ से अब नीचे चलते हैं और मैं निपटाती हूँ अपने घर के बाकी काम। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।